आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चरिया शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो अपने मकान से यहाँ पर आए हैं। कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो घर से यहाँ पर आए हैं। एक सिंपल सी बात है कि आप जहां रहते हैं वो मकान है कि घर है। मकान और घर में क्या अंतर होता भाविस? ये तो आपने फटफट बोल दिया ना कि घर है, पर अब बताओ तो सही अंतर क्या है। वो काका जी कुछ बोल रहे हैं, बोलो काका जी, तेज बोलो थोड़ा। और मकान ईंट पट्टा का होता है, घर आपको मालूम, अगर ऐसे रहने को घर बोलते ना तो ऐसा शमशान घाट में मुर्दे रहते, उसको भी घर बोलो। हाँ, अगर रहने मात को घर बोलते तो मुर्दे जहां रहते वो घर है, इसको शमशान क्यों बोलते? आपसे कोई बड़े ग्रंथ की गाथा थोड़ी पूछी हमने हमने तो सिंपल सी बात पूछी कि आपने बोला जिसको ईंट पत्थर से सीमेंट आदि से बने वो मकान है, और फिर हमने पूछा घर किसको बोलते, तो घर बताना, घर किसको बोलते, इतनी सी बात है, बता दो बस। किसको बोलते भाविस? घर। परिवार जहां रहता है उसको घर बोलते। क्या कह रही माँ? आए तो जोश में थे तो पूरा बोलो। घर किसको बोलते? जहाँ प्रेम वात्सल एकता करुणा के परिवार के साथ रहते हैं वो घर रहते हैं। अब हकीकत मानना, हाथ ऊपर उठा के बताओ कितने लोग हैं जो घर में रहते हैं। ये टमाटर की सब्जी है, ये कहना अलग है, लेकिन खाने में स्वाद टमाटर का आना ये बात अलग है। हल लाल टीज टमाटर नहीं होती बाबू। नहीं, ये तो हमने पूछा कि आप मकान में रहते घर में रहते, तो आपने स्पष्ट बोला गुरुदेव घर में रहते, आपने डेफिनेशन दी, हमने नहीं दी। आपके यहां से ही डेफिनेशन आई है कि आपने कहा कि जिस घर में प्रेम वात्सल करना हो, आपस में सामंजस्य हो, उसको घर कहते हैं। हकीकत मानो, आप में से कितने लोग हैं जो घर में रहते हैं, बस इतना सा बता दो। चलो आप मंदिर में नहीं रह सकते, इतने तो योग्य नहीं हो, तो घर में तो रहो यार कम से कम। मनोज भाई, बुरा मत मानना, कभी वार परिवार समाज की स्थितियां देखें ना तो हम परिभाषाओं के ही समाज हैं। वास्तव में ना हम परिवार हैं ना हम समाज हैं। अंदर से पूरे खोखले बैठे हैं हम सब। आपने ही डेफिनेशन दी, मैंने तो नहीं दी ना घर की डेफिनेशन। अब आप बताओ, आप अपने घर में रहते हो क्या? नहीं, गुरुदेव को अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा वो नहीं, जो हृदय में यथार्थ है वो बताओ कि आप घर में रहते हो क्या? एक बार ढूंढ के देखो आप घर में रहते हो। एक राजा था, उसके दो बेटे थे। राजा ने कसम खाई थी कि योग्य व्यक्ति बेटे को ही राजपद दूंगा। और मनोज, जब योग्य व्यक्ति की तलाश में राजा ने काली दोनों बेटों को बुलाया और योग्यता चेक करने की बात हुई, 1 बरस का समय दिया। कितने बरस का? और 1 बरस का समय दिया और 50-50 हजार रुपए दिए। और आज के नहीं, राजा के जमाने के 50 हजार मतलब आज की तारीख में 50 करोड़ हो गए। इतना बड़ा अमाउंट दिया और कहा कि जाओ 1 बरस में जितने अधिक हो सके उतने अधिक मकान बना लेना, घर बना लेना। 1 बरस की अवधि पूरी हुई, पहला बेटा आया, उसने बताया कि महाराज हमने 22 मकान बनाए। कितने? 22। और अगर आपने और पैसे दिए होते तो मैं और आलीशान बहुत सुंदर सुंदर मकान बना लेता। दूसरा बेटा आया, आप आश्चर्य करोगे, उसने 49 हजार रुपए तो वापस कर दिए। कितने? कितने खर्च किए? 1 हजार रुपए खर्च किए और बोले तूने क्या बनाया? बोले मैंने एक भी मकान नहीं बनाया। राजा बोले मूर्ख, तुझे पैसे दिए थे मकान बनाने के, तूने एक भी मकान नहीं बनाया, कर क्या दिया? इस पैसे को बर्बाद कर दिया। 1 हजार रुपए कहां खर्च कर दिए? तब बेटे ने काली एक ही बात कही,
आपका घर बनाने का उद्देश्य था कि जो राजा बनेगा उसको जरूरत बनेगी तो आसरा नगर नगर में कहाँ रहेगा, इसलिए घर बनाना। मैंने नगर नगर में इतने मित्र बना लिए, इतने परिवार बना लिए कि अगर एक नगर में भी 6-6 महीने रहूं तो प्रतिदिन अलग अलग घर में भोजन करने की व्यवस्था है। नहीं, ये व्यवस्था तुम देखो तुम्हारे खुद के घर में तुम्हारे लिए है क्या? है पूरे घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है कि मान लो तुम्हारा फोन पहुंचे कि आज हम 1 घंटे लेट हो जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो पूरे घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति बताओ जो उसको भूख लगे वो खाना नहीं खाए, 1 घंटे तुम्हारा वेट करे कि नहीं यार वो आएगा तब खाएंगे। और एक से बताओ ना, पहली डेफिनेशन तुमने ही दी थी, घर उसको बोलते जहां प्रेम होता है। और याद रखना, प्रेम वो होता है जिसके बिना पूरी दुनिया छोड़ चली जाए पर वो व्यक्ति का होना जरूरी है, उसका नाम प्रेम होता है। आप विश्वास रखना, ईंट बालू सीमेंट से जो बनता है वो मकान होता है, और जो प्रेम से, विश्वास से और श्रद्धा से बनता है वो घर होता है। और घर बनाने के लिए ऋषभ सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो वो है समय। जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, जितने पुरुष यहाँ बैठे, हकीकत मानना, सच सच बताना, जिनकी शादी को 10 साल से ऊपर हो गए, बिना काम के कब तुम्हारे पति ने तुमसे बात की है? चलो कोई बात नहीं, पति पत्नी का संबंध है, बीच में दरार ना आए। जितने माता पिता बैठे हैं, जिसका बेटा 15-20 साल का हो गया, तुम्हारे बेटे ने बिना काम के कब तुमसे बात की है? बिना काम के तुम्हारे बेटे ने तुमसे कब बात की? बस इतना वो बता दो, इतना सिंपल सी बात बता रहा हूं, पूरे जीवन काल में एक बार ही तो बताना, महाराज जी इतनी अमुक तारीख को की थी। आप विश्वास रखो, जिस घर में हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, विश्वास रखना भावेश भाई, उस परिवार में जितने सदस्य, चाहे बड़ा भाई हो, माता पिता हो, पत्नी हो, भाभी हो, देवर हो, साले हो, कोई भी हो, ये एग्जैक्ट कोई भी रिश्तेदार हो, पर विश्वास रखना उनके लिए समय है तुम्हारे पास, कि तुम्हें जब जरूरत है तब तुम्हारे पास समय है। हकीकत मानना मनोज, पत्नी के समय मांगने पे समय देते हैं कि नहीं? यार वो हमारी धर्म पत्नी है, उसने संसार के इतने बड़े पाप से हमें बचाया है, इसलिए कभी समय देते हैं। मनोज भी, मतलब मनोज की कथा नहीं, सब तुम चोर चोर मोसेरे भाई एक से ही हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। नहीं, हकीकत मानो मां, आप कल्पना करो, जो व्यक्ति हमारे लिए अपना पूरा घर, रिश्तेदार, दोस्त यार सब कुछ छोड़ के हमारे भरोसे आया है, उस व्यक्ति के लिए हम समय कब देते हैं? आप कल्पना करना भावेश, बुरा मत मानना, लास्ट बार अगर हम तलाशें, कब तुमने पूछा पत्नी से कि तुमने भोजन कर लिया? और मां आप ये मत बोलो कि आपने पूछा, आपने पूछा नहीं, आपने भोजन बनाया है इसलिए पूछा है कि फिक ना जाए। दोनों में अंतर समझना, एक अंतरंग भावना का प्रेम अलग है और एक सामान्य फिक ना जाए उसका प्रेम अलग है। आप मान के रखो, हम अपने मकान को घर तो कह रहे हैं, लेकिन उसको घर बना रहे कि नहीं बना रहे, भावना है कि नहीं, समय देने की ताकत है क्या? नासिक में एक ऐसे परिवार से, मुंबई में नासिक का एक ऐसा परिवार आया, उससे जब मिलना हुआ, उस घर में 92 इयर्स की मां है। कितने इयर्स की? परिवार आप नासिक में पता कर सकते हो, अपने जैन समाज का परिवार है, शेखर नाम है उस भाई का। नाम क्या है? वो व्यक्ति जब आता है ना, 92 इयर्स की मां है, वो व्यक्ति ने जब जो बात बताई ना, रोमटे खड़े हो गए सुन के काली। वो व्यक्ति प्रति दिन माँ के पास जाता है और माँ के चरण छूता, और चरण छू के पूछता है कि माँ मैं ऑफिस जाऊं क्या? मैंने बोला इस करने के पीछे लॉजिक क्या है? बोले गुरुदेव, जिस माँ ने मुझे पूरा जीवन दिया, उस माँ ने अगर एक दिन बोल दिया कि बेटा मुझे तेरी जरूरत है, मैं रुक जाऊं, विश्वास है ना, दुनिया की कितनी भी विषमता है गुरुदेव, उसके लिए मैं रुकने के लिए खड़ा हूं। मेरे पास इतना पैसा हो कि
कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास इतना समय हो कि मेरी माँ के लिए मैं खड़ा रहूं। है तुम्हारे पास कोई ऐसा तुम्हारे परिवार में? ऐसा व्यक्ति है तुम्हारे पास? आप आश्चर्य करो, ऋषभ माँ ने बोल दिया कि नहीं जाना है, तो उस दिन बोले गुरुदेव मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, डर लगता है कहीं माँ मुझे छोड़ के ना चली जाए। क्या सोच रहे? आप बोलो। और आश्चर्य की बात, इसके बाद का आश्चर्य देखना, उस परिवार में आज भी उसकी माँ जीवित है। जब 92 की थी, आज 2 साल हो गए 94 की हो गई। आप आश्चर्य करोगे मनोज भाई, ऐसे संस्कार पूरे अहमदाबाद कह रहा हूं, पूरे गुजरात में बिल्ला ही कोई परिवार मिलेगा। उस घर में केवल एक ही टीवी है, और वो टीवी भी माँ के रूम में लगी है। पोता पोती नाता बहू जिस किसी को भी टीवी देखना है तो माँ के रूम में जाके ही देखना है, और माँ के रूम में तब ही देख सकते जब माँ की इच्छा हो। मां जग रही हो, अगर मां सो रही हो तो टीवी भी नहीं देख सकते। तब हमने शेखर भाई से पूछा कि भाई ये व्यवस्था क्यों? बोले मां बुजुर्ग के सामने टीवी देखेगी, विश्वास रखना गुरुदेव कभी भी आचार्य के चित्त हमारे यहाँ खुल ही नहीं सकते, और आचार्य के चित्त नहीं खुलेंगे, हमारी पीढ़ी चारित्रवान ही रहेगी। दिनेश बेटा, जो माँ बाप बहुत छोटी उम्र में अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, या वो बच्चा रूठ जाए उसको मनाने के लिए मोबाइल पकड़ा रहा है, विश्वास रखना मोबाइल नहीं पकड़ा रहे हो तुम, अपने बच्चों को मोबाइल नहीं पकड़ा रहे हो, बुरा लगेगा। विश्वास रखना माँ जहर का वो प्याला पकड़ा रहे हो, जिस बेटे को तुमने कोख में रखा है ना, उसको तुम वो जहर दे रहे हो, जिस जहर के कारण उसका जीवन तो बर्बाद होगा ही होगा, नियम से तुम्हारा बुढ़ापा भी बर्बाद होगा। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों को मोबाइल मत दो, बैन कर दो, बैन मत करो। मोबाइल दे रहे हो तो मोबाइल देने के साथ समय की लिमिट करो, समय की लिमिट के साथ ये भी तो चेक करो क्या देख रहे हैं। 15-15, 20-20 साल के बच्चों के मोबाइल खोल के देख लो, क्या चित्र चल रहे हैं उसमें, और तुम मोबाइल पकड़ा जा रहे हो और बोल रहे हो गुरुदेव अमुक हमारा घर प्रतिष्ठित। अरे घर प्रतिष्ठित होने से क्या है, बच्चे का मन प्रतिष्ठित नहीं है, बच्चे का दिमाग प्रतिष्ठित नहीं है। दिनेश भाई एक बात बताओ ना, बुरा मत मानना बाबू, कलकत्ता में बलात्कार हुआ, दिल्ली में हुआ, चेन्नई में हुआ, जितने भी रेप केस हो रहे हैं, जितने भी रेप केस हो रहे हैं, जितनी भी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, आप आश्चर्य करोगे जितने के साथ हो रहा है। जब साइंटिस्टों ने रिसर्च की, अभी 12-13 दिन पहले अखबार में एक लेख आया था कि सारे बलात्कार होने वाले जितने भी बलात्कारी हैं, जब उनके ऊपर रिसर्च की जा रही है, रिसर्च का फल ये मिल रहा है कि उन सब ने मोबाइल में अश्लील चित्र देखे हैं, इस कारण से उनकी वासनाएं भड़की हैं, इस कारण वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए। उनको जब पकड़े जाने पर मार गली, वो भी उनको पता है कि मैं गलत हूं, पर याद रखना चित्र देखने से उन्होंने अपना चारित्र खराब किया है। हम ये नहीं कह रहे कि माँ बाप होने के नाते बच्चों पे कंट्रोल पूरा रखो, पर इतना कंट्रोल तो रखो कि उनके मोबाइल में क्या चल रहा है इतना तो ध्यान रखो यार। अभी स्थिति है 3 साल का बच्चा, आप विश्वास रखना पूरा मोबाइल चला लेता है। 3 साल के बच्चे को नमोकार याद नहीं है, नमोकार याद नहीं है, पूरा चित्ताड़ी शरणम पब्बजामी तक नमोकार याद नहीं होने वाले बच्चे को भी मां तुमने मोबाइल चलाना सिखा दिया। अरे हम कह रहे जिन शासन सुरक्षित नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, हमें फिक्र नहीं है जिन शासन की। जिन शासन तो हम कह रहे भगवान का आशीर्वाद है, नियम से कोई ना कोई सुरक्षित कर लेगा, लेकिन तुम्हारा परिवार भी तो सुरक्षित नहीं रहेगा। 3 साल का बच्चा मोबाइल चलाता है, उसको भक्तंबर के 4 काप याद नहीं करा पाए, मोबाइल उसको पूरा पता है, कैसे खोलना, कैसे लॉक करना, क्या इंस्टाग्राम है, क्या फेसबुक है, क्या ट्विटर, उसको सब पता है। 3-4 साल के बच्चे को नमोकार याद नहीं है। आप कल्पना करो जे संस्कार, अब बताओ क्या होगा। ऋषभ, हमारी बेटी को कोई बुरी नजर से ना देखे, विश्वास रखना ये बचाना है तो रखना, बेटी मोबाइल में किसी को बुरी नजर से ना देखे, ये बचा लो, नियम से तुम्हारी बेटी सुरक्षित हो जाएगी। समय दो, समय दो, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने माता पिता, अपने बेटे को समय दो। घर में परिवार के सदस्य ऐसे रहते हैं जैसे होटल में रहते हैं, आते हैं वेटर से बात करते, वैसे माँ बाप से बच्चे बात करते, अपने रूम में चले जाते, कभी 15 मिनट बैठ के बात नहीं कर रहे। बिल्ली घरों
बिल्ले घर होंगे काली, चलो पैर छूने की परंपरा तो गई, बहुत भाड़ में चली गई, बिल्कुल दूर चली गई। आप सोचो आज माँ बाप से ये पूछने वाला औलाद नहीं है कि पिताजी भोजन किया कि नहीं, माँ भोजन की कि नहीं। आप सोचो आपके जीवन में कमाया क्या है। मनोज, अलवर राजस्थान 2011 11 या 12 की घटना है, सन हाँ 2012 सॉरी। अलवर राजस्थान में थे, एक जयपुर के पास का एक परिवार आचर्षी के पास अपनी बेटी को लेके आया कि महाराज एक गलत संगति में फंसने के साथ एक लुच्चे लपंगे लड़के से इसने प्रेम कर बैठा है और अब उसके बिना शादी करने को मान नहीं रही, अगर इसने शादी की तो मैं सुसाइड कर लूंगा। आप आश्चर्य करोगे संजू, विपिन, स्वयं आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी ने, हम कमरे में थे, हम ब्रह्मचारी थे, 20 मिनट उस लड़की को समझाया, 20 मिनट। मजाल उस लड़की ने नजर उठा के भी देखा हो। 20 मिनट समझाने के बाद उस लड़की ने नजर उठा के नहीं देखा। तब गुरुदेव ने कहा कि यार मैं तो साधु भगवंतु, मैं तुम्हें समझा सकता हूं, लेकिन तुम्हारा निर्णय क्या है। तब उस बेटी ने जो कहे ना, उसके बाद गुरुदेव के पास भी आंसर नहीं था। रियल घटना आंखों देखी, आचार्य स्वयं थे। आप आश्चर्य करोगे, उस बेटी ने एक शब्द कहा, उसने पिता नहीं कहा। आप आश्चर्य करोगे, बोले गुरुदेव आपको बुरा लगेगा, आप सुनना चाह रहे तो आप ही सुन लो। ये जो हमारा बाप है ना, ये हमारे संस्कार के कारण हमें बचाना नहीं चाह रहा, इसकी समाज में जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा खराब नहीं हो जाए, इस चक्कर में हम बचाना चाह रहा। संस्कार की बात करो ना, 20 साल की उम्र के बाद इसने 20 मिनट मेरे से बात नहीं की आज तक। पैसा पैसा, जब जो इच्छा थी उससे ज्यादा मुझे ला के दिया, जितनी ड्रेस चाहिए तो उससे महंगी महंगी ड्रेस ला के दी, लेकिन कभी प्रेम से मेरे घर में मेरे माँ बाप ने मेरे से बात ही नहीं की। मेरे अंदर संस्कार आएंगे कहां से, मेरे पास चीजें थी, मैं चीजों के प्रति पागल थी। ये पागलपन लाने वाले माँ बाप हैं। आज मैं उससे ही शादी करूंगी, आज कल मरते आज मर जाए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वास हो, एक बेटी अपने बाप के लिए कह रही, आंखों देखी घटना, स्पष्ट बोल रही है भावेश भाई, स्पष्ट बोल रही है कि कल मरते थे आज मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि याद रखना, हमने पैसा कमा रहे हो। एक वो जीवन में बोले कि बेटा हम तुम्हें समय नहीं दे पा रहे, तेरे भविष्य के लिए, तेरा, अरे भविष्य क्या है, पैसा भविष्य से। हम तो सब बच्चे से बेटे, विपिन अगर माँ बाप है, भाई है, पत्नी है, विश्वास रखना बेटा, पैसा कम भी होगा तो भी खा सकते यार। और एक चीज बताऊं, ज्यादा पैसे वाले के पास कुछ अलग नहीं होता, बस अंतर इतना होता है कि तुम्हारे पास 10 लाख की कार होती है, उसके पास 1 करोड़ की कार होती है, तुम्हारे पास स्टील की थाली होती है, उसके पास सोने की थाली होती है। अंतर कुछ नहीं होता, रोटी से उसका भी पेट भरता, रोटी से तुम्हारा भी पेट भरता है। पर विश्वास रखना, पैसे वाले के पास प्रेम और घर में संस्कार नहीं होते। कम पैसा होगा पर प्रेम और संस्कार होंगे। और एक चीज बताऊं ना, पैसे के प्रति भावेश पागल हो कोई बात नहीं, होना चाहिए, पर इस सिद्धांत के प्रति भी पागल हो। अगर भाग्य में है तो विश्वास रखना कम समय में भी उतना मिलेगा, और भाग्य में नहीं है दिन रात भी भागो तो भी नहीं मिलेगा।